सुनसान स्टेडियम में तिरंगे का मान बढ़ाती ज्योति ने ये साबित कर दिया है कि जीत कभी तालियों की मोहताज नहीं होती। जहां हर कोई कामयाबी के बाद की शोहरत पर नजरें गड़ाए बैठा है, तब दक्षिण कोरिया के गुमी में एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में 100 मीटर हर्डल्स में स्वर्ण जीतने वाली ज्योति याराजी बस अपने जज्बे को उड़ान दे रही थी। और ये जानते हुए भी कि कोई दर्शकों की भीड़ उसके लिए चीयर नहीं करेगी, वो फिर भी देश का नाम रोशन कर रही थी। आखिर कौन है ज्योति याराजी? खेल की दुनिया में कैसे उन्होंने कदम रखा? चलिए पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताते हैं। दक्षिण कोरिया के गुमी में 29 मई 2025 को एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत की ज्योति याराजी ने महिला 100 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक बचाते हुए इतिहास रच दिया। बारिश के चलते खाली स्टेडियम में हुए मुकाबले में उन्होंने 12.96 सेकंड का समय लेकर नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। जापान की यूमी तनाका और चीन की यानी वू की शुरुआत तेज थी, लेकिन अंतिम हर्डल्स के बाद ज्योति की जबरदस्त फिनिश ने उन्हें पीछे छोड़ दिया। उनकी शानदार फिनिश का वीडियो अब जाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। सबसे भावुक पल तब आया जब ज्योति याराजी को पदक देने के लिए पोडियम पर बुलाया गया। चारों तरफ सन्नाटा था, न कैमरों की भीड़, न ही तालियों की आवाज। जब तिरंगा फहराया गया तो ज्योति अकेले पोडियम पर खड़ी थी। उनकी आंखों में आंसू थे जो सालों की मेहनत, चोट, संघर्ष और त्याग की कहानी बयां कर रहे थे। ये दृश्य अब सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और लोग इसे भारतीय खेल इतिहास का सबसे भावुक पल बता रहे हैं। कुछ साल पहले तक सिर्फ एथलेटिक्स के जानकार ही ज्योति याराजी को जानते थे, लेकिन बेहद कम वक्त में वो भारत की सबसे चमकदार एथलीट्स में शामिल हो गई हैं। अपने मिड 20s में ही ज्योति इस वक्त महिलाओं की 100 मीटर बाधा दौड़ में भारत की सबसे तेज धाविका हैं। ज्योति याराजी का जन्म 28 अगस्त 1999 को आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में हुआ था। अन्य कई भारतीय खिलाड़ियों की तरह उनका बचपन भी सीमित संसाधनों में बीता। उनके पिता सूर्य नारायण एक प्राइवेट सुरक्षा गार्ड हैं, जबकि उनकी मां कुमारी शहर में एक अस्पताल में पार्ट टाइम घरेलू सहायिका के रूप में काम करती हैं। दोनों की कुल मासिक आय 18,000 रुपए से भी कम थी। हालांकि ज्योति की किस्मत कुछ और ही लिखी थी। विजाग के पोर्ट हाई स्कूल कृष्णा में पढ़ाई के दौरान उनके शारीरिक शिक्षा शिक्षक ने उनकी लंबाई को देखते हुए हर्डलर बनने की सलाह दी और यहीं से सफर उनका शुरू हो गया। अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठाना ही उनके लिए एथलेटिक्स में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी प्रेरणा रहा। ज्योति, जो आचार्य नागार्जुन विश्वविद्यालय से बीए इतिहास की पढ़ाई भी कर रही हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारी खुद उठाना चाहती हैं। साल 2015 में आंध्र प्रदेश इंटर डिस्ट्रिक्ट मीट में स्वर्ण पदक जीतकर ज्योति पहली बार सुर्खियों में आई। इसके बाद 2016 में वो हैदराबाद के साई सेंटर चली गई, जहां उन्होंने ओलंपियन और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता कोच एन रमेश के मार्गदर्शन में ट्रेनिंग ली। हालांकि शुरुआत में वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान नहीं बना पाई, लेकिन जूनियर और सीनियर राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में लगातार पदक जीतती रहीं। 2 साल बाद उन्हें गुंटूर स्थित सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में मौका मिला, लेकिन ये केंद्र अचानक बंद हो गया। साल 2019 में ज्योति ने भुवनेश्वर स्थित ओडिशा रिलायंस एथलेटिक्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर का रुख किया, जहां वो ब्रिटिश कोच जेम्स हिलियर के मार्गदर्शन में आई। उनके साथ ट्रेनिंग का असर जल्दी दिखा और जनवरी 2020 में उन्होंने कर्नाटक के मूडबिद्री में आयोजित ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी एथलेटिक्स मीट में 13.03 सेकंड्स का समय निकालकर स्वर्ण अपने नाम किया। ये वक्त भारत की महिला 100 मीटर बाधा दौड़ का राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाने के लिए काफी था, लेकिन इसे आधिकारिक रिकॉर्ड में शामिल नहीं किया जा सका। इसकी वजह यह रही कि प्रतियोगिता से पहले नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी की जांच नहीं हुई थी और न ही एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया AFI का कोई तकनीकी प्रतिनिधि वहां पर मौजूद था। इसके बाद फरवरी 2020 में ज्योति ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में एक और स्वर्ण पदक जीता। उसी साल वो साउथ एशियन यूथ गेम्स से अंतर्राष्ट्रीय करियर की शुरुआत करने वाली थी, लेकिन कोविड-19 महामारी के चलते सभी बड़े इवेंट रद्द हो गए। हालात तब और मुश्किल हो गए जब पीठ की चोट के चलते ज्योति कई महीनों तक बाहर रही। कोच जेम्स हिलियर के अनुसार चोट के बाद ज्योति का आत्मविश्वास काफी गिर गया था और वो हर्डलिंग से डरने लगी थी। यहाँ तक कि शुरुआत में सबसे नीची बाधा पार करने में भी
हिचक रही थी। कोच जेम्स और उनकी टीम कोच ज्योति याराजी का आत्मविश्वास और फिटनेस लौटाने में काफी धैर्य और मेहनत करनी पड़ी, लेकिन वापसी के बाद ज्योति पहले से भी कई ज्यादा मजबूत नजर आई। लगभग पूरा 2021 सीजन मिस करने के बाद उन्होंने 2022 में धीरे धीरे लय हासिल की। भुवनेश्वर में हुए ऑल इंडिया इंटर यूनिवर्सिटी मीट में करीब 13.7 सेकंड्स के समय में शुरुआत करते हुए ज्योति ने लगातार अपने प्रदर्शन में सुधार किया। नेशनल गेम्स 2022 में ज्योति याराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ के साथ साथ 100 मीटर में भी स्वर्ण जीता और दुती चंद और हिमा दास को हराते हुए 11.51 सेकंड्स के साथ नया नेशनल गेम्स रिकॉर्ड बनाया। इसके बाद बेंगलुरु में हुए नेशनल ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 में उन्होंने 12.82 सेकंड्स का समय निकालकर अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड बेहतर किया। साल 2023 में ज्योति का शानदार फॉर्म चलता रहा। उन्होंने एशियन इंडोर चैंपियनशिप में 60 मीटर हर्डल्स में रजत, एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर बाधा दौड़ का स्वर्ण और 200 मीटर में रजत जीता। इसी साल फिजू वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स में 12.78 सेकंड के साथ उन्होंने फिर राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा, जबकि एशियन गेम्स में रजत पदक अपने नाम किया। पेरिस ओलंपिक 2024 में वो रैंकिंग के जरिए क्वालिफाई तो कर गई, लेकिन रिपेचाज राउंड से आगे नहीं बढ़ सकी। इसी साल उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया। साल 2025 की शुरुआत ज्योति ने जोरदार अंदाज से की। फ्रांस में 60 मीटर इंडोर हर्डल्स का राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ा। नेशनल गेम्स 2025 में 2 स्वर्ण जीते और गुमी में हुए एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप रिकॉर्ड 2025 में 12.96 सेकंड के साथ महिला 100 मीटर बाधा दौड़ का खिताब बचाकर नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड बनाया। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।